अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टेंसा अपनी फॉर्मेशन के जरिए उस ट्रेयर के ऊपर लगी शील्ड को ब्रेक कर रहा होता है और वो कुछ कामयाब होता नजर आता है और वो ये सब होता देखकर कहता है कि अगर ये शील्ड टूट गई तो मैं ग्रेट यान डायनेस्टी में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर टेंसा ये सब कह रहा होता है। टेंसा इसी के साथ ये भी कहता है कि फिर कोई सेट हमारे सेट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस पर वहाँ पर मौजूद सभी एक्सपर्ट टेंसा को कांग्रेचुलेशन कहते हैं और इसके बाद टेंसा दोबारा से उस पर लगी शील्ड को रिफाइन करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर लिंग डोंग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस्टर डाओ उसे रोक देते हैं। लेकिन तभी अचानक उस थैलिस्मस टेलीस्कोप से निकलती एनर्जी मिस्टर टेंसा को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देती है, जिसके बाद वो एनर्जी बहुत ज्यादा वायलेंट होने लगी थी और इसके बाद उस सिंथेसिस टेलीस्कोप के अंदर से बहुत पुरानी एल्डर की स्पिरिचुअल बॉडी बाहर आने लगती है, जिसे देखकर मिस्टर डाओ लिंग डोंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था इस सिंथेसिस को पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। अपने सामने मौजूद इतनी पुरानी स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर टेंसा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो स्पिरिचुअल बॉडी जवाब देती है कि मैं सिंथेसिस्कोप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इस पर टेंसा उससे कहता है कि तुम अपनी लाइफ में जितने भी ज्यादा पावरफुल रहे हो, लेकिन तुम हमारे एक्सपर्ट के सामने अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा कहते साथ ही टेंसा ने उस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अपने सभी एक्सपर्ट को हमला करने के लिए बोल दिया था और फिर सभी ये सब हुक्म मिलते साथ ही यूहान एनर्जी से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एल्डर देखते ही देखते इन सब की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर देखते ही देखते एक के बाद एक सभी एक्सपर्ट की एनर्जी को वो अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद एक एक करके सभी एक्सपर्ट मरने लगे थे और कुछ की तो जगह पर ही बॉडी डिस्ट्रॉय होकर गायब हो जाती है और फिर टेंसा के 2 हाई लेवल के एक्सपर्ट भी उसके सामने टिक नहीं पाते और इतने हाई एक्सपर्ट होने के बावजूद भी वो बहुत दूर पीछे जा गिरते हैं, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी को उस एल्डर बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिया था। इसके बाद वो कहते हैं कि लीडर, हमें इस टेस्टमैन के बारे में थोड़ा सा और सोचना चाहिए। अब इतनी ज्यादा पावर को देखकर लिंग डोंग घबरा जाता है और मिस्टर डो से पूछता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आफ्टर लाइफ के बाद भी ये एल्डर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मास्टर डो से बताते हैं कि ये डेथ फोर्स है, जिस पर मास्टर डो से लिंग डोंग पूछता है कि डेथ फोर्स क्या होती है, जिस पर मास्टर डो से बताते हैं कि डेथ फोर्स का मतलब है कि ये एल्डर डेथ और लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। तुम अब इसके बारे में कुछ नहीं जान पाओगे, लेकिन शायद आगे चलकर तुम इसके बारे में मजीद जान सको। दूसरी तरफ अब टेंसा ये सोच रहा होता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी उस पर ये इंकशाफ होता है कि उसके सेट के अंदर 2 लोग घुस आए हैं। तभी उसकी आंखों के सामने उसके 2 बंदे मारे जाते हैं और अब यहाँ पर एंट्री हुई थी द ग्रेट डीमन सेट के लीडर की, जो कि अपनी पूरी आर्मी के साथ जहाँ पर आ पहुँचा था और वो कहता है कि टेंसा, क्या अभी भी तुम ट्रेयर को चुरा रहे हो? ये देखकर अब लिंग डोंग समझ लेता है कि अब इस सिंथेसिस टेलीस्कोप को पाने में और ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। टेंसा यहाँ पर द ग्रेट डीमन सेट के लीडर को देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सेट में घुसने की, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे? जिस पर मोरले कहता है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम अकेले इस ट्रेयर को हैंडल नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिस पर अभी ऊपर से एक आवाज आती है। मोरले बिल्कुल ठीक कह रहा है और अब यहाँ पर एंट्री हुई थी मार्शल अलायंस की, जिसका लीडर टेंसा से कहता है कि तुमसे अकेले ये ट्रेयर हैंडल नहीं हो पाएगा। कैसा लगे अगर हम लोग सारे मिलकर इस ट्रेयर के ऊपर लगी शील्ड को तोड़ें? ये सब सुनकर टेंसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो कहता है कि पपेट सेट के एक्सपर्ट, अगर यहाँ पर आए हुए किसी भी शख्स ने ट्रेयर के करीब जाकर उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो उसे बहुत बुरी मौत देना। अब यहाँ पर मुरे अपनी बेटी को हदायत देता है कि जैसे ही फाइट स्टार्ट होगी तुम उस ट्रेयर को अपने कब्जे में ले लेना और इसके बाद वो जोंग और मिस्टर मुरले दोनों मिलकर उस इन पपेट सेट के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर मुरले तो अब अपने पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी पंच बनाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर टेंसा उसके अटैक को रोक देता है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी भी अब टेंसा के ऊपर भरपूर अटैक करता है और अब दोनों के बीच क्लोज रेट फाइट शुरू हो गई थी।
और अब मोरले भी मौका देखकर टेंशा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब टेंशा अकेले ही दोनों सेट के लीडर से फाइट कर रहा था। और इसी दौरान द ग्रेट डीमन सेट के लीडर को भी मौका मिल गया था उस ट्रेयर को अपने कब्जे में करने का, और फिर वो उसे हासिल करने के लिए उसकी तरफ भागता है। ये देखते साथ ही पपेट सेट के दो आला एल्डर्स अपनी एनर्जी को बाहर निकालकर वहां पर पपेट्स को क्रिएट कर देते हैं। ये देखते ही द ग्रेट डीमन सेट के दो लीडर्स आगे आकर उन पपेट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर चारों के दरमियान एक बहुत भयानक फाइट शुरू हो गई थी। ये देखते साथ ही वो मास्टर अलायंस भी उन पपेट्स के ऊपर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब उन पपेट्स को देखकर लिंग डोंग सोचता है कि यही वजह है कि पूरे डाओ वांग डायनेस्टी में ये सबसे ज्यादा पावरफुल सेट है। अब मिस्टर डाओ कहते हैं कि द मार्शल अलायंस और द ग्रेट डीमन सेट के लीडर कम से कम क्रिएशन लेवल पर तो जरूरी होंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे उस ट्रेयर बॉक्स को छीन पाना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ अब तीनों सेट के लीडरांस के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट चल रही थी। अब वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट डीमन सेट के लीडर मोरले ने मोस्टियन बीस्ट को फोन कर लिया था, तो दूसरी तरफ मोज ने भी अपने मैजिक ईगल स्पिरिट को लॉन्च कर दिया था, और इसी के साथ वो आगे बढ़कर तेंसा के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तेंसा ने बहुत ही आसानी के साथ उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद तेंसा ऐलान करता है कि मैं मैन्युफैक्चरर लेवल के क्रिएशन लेवल पर पहुंच चुका हूं, इसीलिए तुम दोनों चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकते। जिस पर मोरले कहता है कि हम भले ही तुम्हें ना हरा पाए, लेकिन तुम अकेले ही इस ट्रेयर पर लगी शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाओगे। ये सुनकर तेंसा उन्हें ऑफर देता है कि क्यों ना हम सब मिलकर इस शील्ड को ब्रेक करें और फिर इस ट्रेयर को आपस में बांट लेंगे। ये बात सुनकर मार्शल अलायंस तो फौरन मान गया था। ये देखकर द ग्रेट डीमन सेट भी इसके लिए राजी हो गया था, और इसके बाद वो तीनों लीडरान अपने एक्सपर्ट्स को लेकर उस ट्रेयर बॉक्स के पास जाते हैं ताकि उसकी शील्ड को ब्रेक कर सकें, और फिर वो अपनी एनर्जीज को अनलिश कर देते हैं। और अब यहाँ पर तीनों सेट की एनर्जीज एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई थी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोई भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा था, और फिर अचानक वहाँ पर बहुत ही भयानक ब्लास्ट हो जाता है, और वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर तेजी से पीछे हो गए थे, और वहाँ पर जो नीचे मौजूद वॉरियर्स थे वो भी पीछे हट गए थे। अब तेंसा फौरन उस शील्ड की तरफ देखता है, लेकिन वो शील्ड अभी भी ब्रेक नहीं हो पाती, जिस पर तेंसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी अचानक लिंग डोंग नीचे जंप कर देता है और अपनी लाइटनिंग स्पीड से उस ट्रेयर को लेने के लिए भागता है। उसे देखकर काइजन फौरन पहचान जाता है और कहता है कि ये तो लिंग डोंग है, और फिर लिंग डोंग उस ट्रेयर के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसे लेने ही वाला होता है कि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। क्या दोस्तों लिंग डोंग वाकई उस ट्रेयर को हासिल कर लेगा, या फिर वो तेंसा के हाथों बहुत बुरी मौत मरेगा? ये सब जानने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।